तो मैं ऋषि जी आपसे एक इंटरेस्टिंग बात एज अ फैन जानना चाहूँगा, आपका बड़ा फैन हूँ मैं। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपसे सुना आपके मुंह से, फाइनेंशियल इंक्लूजन, और सारे आपने बहुत सारे डेटा आपने धड़ धड़ बोल दिए जो मैं कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाया। तो क्या आप हम सबको बता पाएंगे कुछ फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में, डेटास कुछ? इंटरेस्टिंग डेटा रहा है। 50 करोड़ लोगों को बैंक के अकाउंट्स मिल गए जिनके पास बैंक के अकाउंट नहीं थे। 50 करोड़ लोगों ने में से 30 करोड़ लोगों ने क्यूआर अकाउंट्स खोल लिए। मतलब क्यूआर मतलब आपने देखा होगा, अभी एक वो वेजिटेबल वो एक सब्जी बेचने वाली एक लेडी थी, उसने अपने तराजू को ऐसा निकाल करके क्यूआर कोड दिखा दिया। सो दिस काइंड ऑफ ये जो क्यूआर कोड है, आप सोच लीजिए ये 30 करोड़ की क्यूआर कोड ऑल ओवर, कहीं दुकान में लगे हुए हैं, कहीं कुछ है, कोई फ़ोन पे ले रहा है, कोई ऐसे ले रहा है। एक मतलब आप सोच लीजिए एक चाय वाला पहले मतलब उसका ये था कि वो चाय बेचे और वो उसकी चाय की प्याली होती थी 15 रुपया। वो 100 रुपया देता तो कोई आदमी, उसको 1 मिनट लगता था वो 100 रुपया तोड़ के 85 रुपीज़ वापस रिटर्न करने में। उतने में वो 2 आदमी को चाय बेच सकता था। अब उसको वो पैसे लेने देने का झंझट नहीं है। वो कोई आदमी आते हैं, नितिन जी आते हैं, उनसे चाय पीते हैं, वो बोलते हैं कि ठीक है नितिन जी आप स्कैन कर दीजिए, क्यूआर कोड में कर दीजिए। नितिन जी 15 रुपया क्यूआर कोड में देते हैं, वो बाजा बजता है कि हाँ आपको 15 रुपये मिल गए, बात खत्म और खत्म। और उसकी कैश फ्लो बन जाती है, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री बन जाती है। अब एचडीएफसी देखता है यार ये बंदा तो साल का 4-5 लाख रुपया कमा रहा है, अब हम इसको लोन दे सकते हैं, ये तो 20 साल से इसकी टपरी है, 20 साल से यहाँ बैठा हुआ है, कहीं इसके बाप दादा की दुकान है, ये कहाँ जाएगा? तो उसको फिर लोन मिलता है और लोन के कारण वो एक्सपैंड करता है। एक्सपेंशन के कारण वो चीज़ मतलब बेसिकली धीरे धीरे करके वो चीज़ आपके वो एक कॉर्पोरेटाइज हो जाती है, एक मतलब फॉर्मलाइज हो जाती है। तो एक रकम से जो इनफॉर्मल इकनॉमी है वो फॉर्मल इकनॉमी में जा रही है, और वो फॉर्मल इकनॉमी काफ़ी मैनीफोल्ड इफेक्ट देती है। जैसे हम बता रहे थे अभी, जनरल बात कर रहे थे कि इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रॉक्सीमेटली जो 2004 से लेकर 2014 तक 1.5 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा किया, और यही मोदी गवर्नमेंट ने लास्ट 10 साल में 15 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा किया। 15 लाख करोड़ रुपया जब इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई गवर्नमेंट डालती है, मतलब कोई गवर्नमेंट अगर 1 रुपया डालती है तो उसका मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है 3.65 रुपीज़। मतलब वो इकोनॉमी में 1 रुपया गवर्नमेंट खर्चा करती है, इकोनॉमी में वो 3.5 रुपया का इम्पैक्ट होता है अप्रॉक्सीमेटली। तो वो इम्पैक्ट हो रहा है आज के डेट में। हमारी जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज है, मतलब सऊदी अरेबिया जितना ऑयल बेचता है, जितना ऑयल एक्सपोर्ट करता है, हम लोग अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा रिपैट्रिएशन इंडिया में आता है। तो आप देखिए, रैंकिंग देखिए, इंडिया की रैंकिंग है जो पहले 10वें 11वें नंबर पे थी, आज 5वें नंबर पे है। स्टील प्रोडक्शन में हम 4थे नंबर पे थे, आज 2nd नंबर पे आ गए। कार सेल्स में जो गाड़ियाँ बिकती है, जो हम पहले 7वें नंबर पे थे, आज हम 3rd नंबर पे आ गए। वी आर द 3rd लार्जेस्ट कार मार्केट इन द वर्ल्ड। कैन यू इमेजिन? सो ये हम मतलब ये लास्ट 3-4 साल पहले हुआ है। सुपरलेटिव की बात करें, मोबाइल मार्केट, हम पहले मोबाइल इंपोर्ट करते थे, सब मेड इन चाइना, मेड इन वियतनाम, ये सब आता था। आज हम बना रहे हैं, एप्पल आकर बना रहा है, एप्पल आके बना रहा है और $20 बिलियन के आसपास का वो एक्सपोर्ट करने वाला है इस साल। हर महीने $2 बिलियन के आसपास एक्सपोर्ट कर रहा है, और वो बढ़ेगा क्योंकि चाइना क्या है, चाइना एप्पल को डरा रही है, हम आपके फ़ोन नहीं यूज़ करेंगे, हम आपके ये काम नहीं करेंगे। तो चाइना +1 पॉलिसी, जिसको हम बोलते हैं कि चाइना से निकलो और ऐसी जगह जाओ, हम अपने हेजिंग को कर लेंगे, हम एक बास्केट में सारे एग्स नहीं रखेंगे। चाइना थोड़ा भी अगर हमसे मतलब एक हॉस्टाइल हो गया तो हमारी फैक्ट्री ज़ीरो हो जाएगी। तो अब धीरे धीरे सारी यूएस कंपनी है वो इंडिया में आ रही है, इंडिया में रख रही है। तो ये एक रकम से जो हमारा जो एक मेक इन इंडिया का एक सक्सेसफुल कैंपेन है, स्टार्टअप इंडिया रहा है, स्टैंड अप इंडिया रहा है, और बेसिकली ये हमारा डिजिटल इंडिया रहा है। ये सब जो मिल करके एक रकम से जो इंडिया बना है, वी आर टेक्नोलॉजिकली फार फार अहेड देन आवर यूरोपियन एंड द यूएस काउंटर पार्ट। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे आप इंजेक्शन लगाने जाते थे तो कोविन से आपको वो मिलती थी, स्लॉट मिलती थी, और आप यहाँ पर इंजेक्शन लगाते थे, 30 सेकंड में आपके मोबाइल पे वो डिजिटल सर्टिफिकेट आ जाता था। यूएस में आज भी वो सर्टिफिकेट हैंड रिटन था, और हमारे पास क्यूआर कोड वाला सर्टिफिकेट था
जो हमारे मोबाइल पे 30 सेकंड के अंदर आ जाता था। तो आप सोचिए हम लोग कितने एडवांस हैं, और ये एडवांसमेंट जो अभी यूपीआई है, ये कोविन है, या सारे टेक्नोलॉजी है, जो हमारे आधार का है, जैम ट्रिनिटी जिसको हम बोलते हैं, जनधन, आधार और आपके मोबाइल की जो ट्रिनिटी बन गई है, जिसके कारण हमारी जो कॉस्ट ऑफ ओपनिंग बैंक अकाउंट है, जो पहले $20 होती थी, ₹1200 होती थी, आज ₹8 हो गई है। तो ये हमें बहुत हेल्प कर रहा है, और ग्रेजुअली वी आर इंक्रीजिंग इन अवर रैंक्स। हम अपनी रैंक्स को भी बेटर कर रहे हैं, हम अपनी चीज़ों को भी बेटर कर रहे हैं, और हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कर रहे हैं। आप सोचिए मुंबई में जो आदमी मेट्रो में बैठता है, जो पहले वो अपने सोचिए धक्के खाते हुए अपने घर पहुंचता था या ऑफिस पहुंचता था, 2 घंटे बर्बाद करता था, आज वो मेट्रो में 20 मिनट 25 मिनट में एसी में बैठ करके पहुंच रहा है। किसको फायदा हो रहा है? मिडिल क्लास को फायदा हो रहा है। क्यों फायदा हो रहा है? उसके लिए उसके टाइमिंग बच रही है। वो या तो अपने फैमिली के पास ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा या ज़्यादा काम करेगा। ज़्यादा काम करेगा तो पैसा कमाएगा, फैमिली के साथ रहेगा तो चलिए एक बॉन्डिंग बढ़ेगी। तो धीरे धीरे इकोनॉमी इज मूविंग टुवर्ड्स दैट एरिया, और हमारी इकोनॉमी काफ़ी बेटर कर रही है गोइंग फॉरवर्ड।